हाय। आज मैं लेके आया हूँ LIC लाइफ इंश्योरेंस का एक जीवन लाभ करके प्लान आता है, प्लान नंबर 836। ये द बेस्ट है, किन लोगों को लेना चाहिए, कितना रिटर्न है और मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, कितना रिक्वायरमेंट है, कितना आपको मिलेगा, ये सारे डिटेल आज हम बताने वाले हैं। तो अभी 27 लाख पे नहीं जाइए और 4753 रुपीज़ पे नहीं जाइए। ये क्या है इसके बारे में बीच में डिटेल में बताएंगे। तो ये प्लान किसके लिए है? मोस्टली जो प्राइवेट जॉब करते हैं उन लोगों के लिए ये द बेस्ट चीज़ है। द बेस्ट चीज़ क्यों है? क्योंकि हम आपको बीच में बताएंगे। चलिए रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। तो इसका मिनिमम एज 8 साल है और मैक्सिमम एज 59 ईयर्स है। तो अगर आप 8 साल के हैं तो ले सकते हैं, अगर आप 59 ईयर्स के हैं तो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 60 ईयर्स के हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। ये 3 टर्म्स में आता है। एक 16 ईयर्स का टर्म होगा, एक 21 ईयर का टर्म्स होगा, एक 25 ईयर्स का टर्म होगा। टर्म्स का ये मतलब नहीं होता है कि आप उतने ड्यूरेशन तक पेमेंट करते रहें। मीन 16 ईयर्स का टर्म है तो 16 ईयर्स तक यहाँ पैसा पेमेंट नहीं करना है। तो पैसा कितना पेमेंट कर मतलब कितने ड्यूरेशन तक पेमेंट करना है। तो लेट सपोज 3 टर्म है, 16 ईयर्स, 21 ईयर एंड 25 ईयर्स। तो आप 16 ईयर्स का अगर टर्म लेते हैं तो उसमें आपको बस 10 साल तक ही पैसा जमा करना है और 6 साल वेट करना है। 6 साल के बाद आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। दूसरा है 21 ईयर्स। तो 21 ईयर्स में आपको सिर्फ 15 ईयर्स तक आपको पेमेंट करना है। उसके बाद जब आपका कंप्लीट 21 ईयर्स हो जाएगा, मीन्स 6 साल के बाद आपको पूरा पैसा मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। कितना मिलेगा वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। और एक थर्ड वाला टर्म था 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स में आपको पेमेंट करना है 16 ईयर्स तक, और 16 ईयर्स के बाद जब भी आपका 25 ईयर्स मीन्स आफ्टर 9 ईयर्स तो आपको टोटल पैसा मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो हम आपको आगे बताएंगे। और मिनिमम सम एश्योर्ड है कि 2 lakhs का आप ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। और ये मोस्टली प्राइवेट जॉब के लिए क्यों है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जॉब लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाला है। आप जब तक मोस्टली यंग हैं तब तक आपका जॉब है। अगर आप मतलब 45 के ऊपर जा रहे हैं तो जॉब थोड़ा अनसिक्योर हो जाता है और प्राइवेट जॉब ही अनसिक्योर होता है। तो आप जितना से जितना कम समय आपको पैसा जमा करने का हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना कि आपको 25 साल या 35 साल तक पैसा जमा करे, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बेनिफिशियल है, प्राइवेट जॉब के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये 25 ईयर्स का टर्म है। तो 25 ईयर्स में आपको 16 ईयर्स तक ही पैसा जमा कराना है। तो ये द बेस्ट चीज़ है। और देखिए इसका हाई रिटर्न है, लिमिटेड प्रीमियम पेबल टर्म है, तो ये अच्छा है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं 25 ईयर्स टर्म के लिए। तो 25 ईयर्स टर्म के लिए हम एक 10 lakhs का सम एश्योर्ड लेते हैं लेट सपोज। तो 25 ईयर्स वाले टर्म में आपको बस 16 ईयर्स तक ही पे करना है। तो 16 ईयर्स में आप हाफ ईयरली पे कर सकते हैं या ईयरली पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए 10 लाख का लेते हैं तो 10 लाख का आपको 10 लाख कंप्लीट पेमेंट नहीं करना पड़ता है। उसमें 7,30,000 अराउंड ही पेमेंट करना पड़ता है। तो आप यहाँ से आप ऐड कर लीजिएगा। तो फर्स्ट प्रीमियम आपको ईयरली देना पड़ेगा 47,055 रुपीज़ अगर आप ईयरली देते हैं। तो अगर हाफ ईयरली देते हैं तो 23,769। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है। अगर आप उसके बाद जब से आप सेकेंड ईयर देना स्टार्ट कीजिएगा तो सेकेंड ईयर में उससे थोड़ा पैसा कम होगा, लाइक 46,040 रुपीज़ ईयरली एंड हाफ ईयरली 23,257 रुपीज़। और हम सजेस्ट करेंगे कि आपको हाफ ईयरली ही लीजिए, क्योंकि ईयरली में मतलब एक बार उतना पैसा होना थोड़ा टफ चीज़ हो जाता है और भी काम आता है पैसे का। तो हाफ ईयरली कीजिए, छोटा छोटा अमाउंट, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये रहा। तो सम एस आपको टोटल मिलेगा कितना।
तो सम एश्योर्ड है 10 लाख का, पर 10 लाख आपको जमा नहीं करना है टोटल। 7,30,000 ही आपको, जैसे हम आपको बता रहे हैं हाफ ईयरली जमा कीजिएगा तो, या ईयरली जमा कीजिएगा तो 7,30,000 ही आपको जमा करना पड़ जाएगा। तो आपको फाइनल मिलेगा कितना? तो फाइनल मिलेगा आपको टोटल 27 लाख रुपए, जो कि हम यहाँ लिख रखे हैं। टोटल 27 लाख रुपए जमा करने हैं, 47,053 रुपीज़। तो ये इसीलिए लिखा हुआ था। और इसका दूसरा चीज़ क्या है कि ये पैसा मतलब आपको एक्सीडेंटल डेथ पे कितना मिलेगा, नॉर्मल डेथ पे कितना मिलेगा, और मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा। तो लेट सपोज आप अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड ले रखे हैं, अगर नॉर्मल डेथ किसी का हो जाता है तो उसमें आपको 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो आपको 10 लाख का सम एश्योर्ड है प्लस 10 लाख उसमें ऐड करके टोटल 20 लाख आपको मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है, अगर आपका सम एश्योर्ड 20 लाख है तो नॉर्मल डेथ में 20 लाख मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ में 40 लाख मिलेगा। अब देखिए इसका क्या क्या फ़ायदा है। और ये टैक्स फ्री है, लाइक जब ये पैसा आप को मिलेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 3 साल के बाद आप इस पर लोन ले सकते हैं। कितना लोन ले सकते हैं वो आपको डिटेल में वहाँ जाके पता चलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि 3 साल के बाद आपको लगे कि हम पैसा पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो 3 साल के बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। और कितना पैसा मिलेगा ये आपको वेल डिटेल्ड पता करना पड़ेगा। और जितना भी आपको लेट सपोज 25 ईयर्स आपका हो जाता है तो आपको 27 लाख रुपए आपके अकाउंट में मिलेगा विदाउट एनी टैक्स कट। मीन्स 27 का 27 लाख आपके अकाउंट में। सो थैंक यू।